नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इंडिया आईक्यू। इंडिया इज वेरी डिफिकल्ट नट टू क्रैक, ये बोल रहे हैं यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। वहीं दूसरी तरफ ट्रम्प बोल रहे हैं कि इंडिया को राइस डंपिंग करने की परमिशन क्यों है। क्या है पूरा मामला दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में। तो दिसंबर 10 और 11 को यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर की टीम इंडिया में है ट्रेड नेगोशिएशंस करने के लिए, और मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि इंडिया इज वेरी डिफिकल्ट नट टू क्रैक। हम नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जो इंडिया का ऑफर है वो बेस्ट एवर ऑफर है इंडिया की तरफ से। Cambodia has already reduced theirs. You mentioned India. I have a team over there right now as we speak in New Delhi working on this. There's resistance in India to certain row crops and other meats and products. They're, like you said, they're very difficult nut to crack. I agree with that 100%. But they've been quite forward-leaning. The type of offers they've been talking to us about have been the best we've ever received as a country. मतलब सिंपल है दोस्तों, यूएस को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा। इंडिया अपने ग्राउंड पर मजबूती से खड़ा है, पर नेगोशिएशंस के बीच में ट्रम्प ने एक नया बम फोड़ दिया है। दिसंबर 8, 2025 व्हाइट हाउस कैबिनेट रूम में ट्रम्प ने $12 बिलियन का फार्म बेल आउट पैकेज अनाउंस किया। मीटिंग में थी मैरिल कैनेडी फर, लुसियाना की कैनेडी राइस मिल्स की सीईओ। अच्छा, कैनेडी की कंप्लेंट आती है, मिस्टर प्रेसिडेंट, साउदर्न राइस प्रोड्यूसर्स बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, कंट्रीज राइस डंप कर रही है यूएस में। ट्रम्प बोलते हैं कौन सी कंट्रीज? कैनेडी बोलती है कि इंडिया, थाईलैंड और चाइना थ्रू प्यूर्टो रिको। अच्छा, ट्रम्प का डायरेक्ट रिस्पॉन्स आता है। ट्रम्प ने अपने ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट की तरफ देखा और बोले, इंडिया, बताइए इंडिया के बारे में। इंडिया को ये करने की परमिशन क्यों है? उन्हें टैरिफ देने होंगे। अच्छा, क्या उन्हें राइस पर एग्जम्पशन मिला है? बेसेंट रिप्लाई शुरू ही करने लगते हैं, ट्रम्प बीच में टोक देते हैं, हाँ लेकिन उन्हें डंपिंग नहीं करनी चाहिए। मैंने ये दूसरों से भी सुना है, वो ऐसा नहीं कर सके। ट्रम्प का फाइनल थ्रेट आता है दोस्तों, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है, टैरिफ से प्रॉब्लम 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगी। गिव मी द नेम्स, हम इसका ख्याल रखेंगे। But us in the South are really struggling. I mean, this is not just a crisis. I would say it's almost market dynamics that really are true anti-competitive nature, right? So it follows what you set out this weekend, and we do believe that countries are dumping rice into this country today. We've never seen imports this great. Which countries? India, Thailand, even China into Puerto Rico. Puerto Rico used to be one of the largest markets for U.S. rice. We haven't shipped rice into Puerto Rico in years. The tariffs are working, but we need to double down because You want more? I mean, well, they're cheating, right? They're Yeah, they're just Could I ask subsidizing and then Scott, India. Tell me about India. Why is India allowed to do that? They have to pay tariffs. Do they have an exemption on rice? No, sir. We're still working on their trade deal. So we'll, Yeah, but they should be dumping. I mean, I heard that from others. You can't do that. it's India Give me right now. the countries if you could. Go ahead. India. Who else? So Mark it India, down. Which is Yes, sir. India, Thailand, China into Puerto Rico, not into the continental U.S., but into Puerto Rico. Those are the main culprits. So Puerto Rico used to do a lot of business, and now you 100% Puerto Rico was U.S. based, all right. and So now easy to it's- settle. Okay. but there's others too, and I can get you a full list. Get as me a well. full list. Of course I can. All right. So Go ahead. ये तो थे दोस्तों ट्रम्प, लेकिन राइस एक्सपोर्ट रियलिटी अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इंडिया ने यूएस को सिर्फ 2.74 लाख टन बासमती राइस एक्सपोर्ट किया। वैल्यू थी इसकी $337 मिलियन, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2800 करोड़ रुपए होती है। अच्छा, यूएस है इंडिया का 4th लार्जेस्ट बासमती मार्केट। टोटल इंडियन एक्सपोर्ट्स का सिर्फ 5% है दोस्तों। ये इंडिया का असली मेन मार्केट है वेस्ट एशिया, जिसमें आती हैं कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, इराक और यूएई। अच्छा, टैरिफ की बात करें तो ट्रम्प ऑलरेडी भारत पर 50% टैरिफ लगा चुके हैं, फिर से वो टैरिफ की बात कर रहे हैं। दोस्तों, इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन प्रेसिडेंट प्रेम गर्ग का रिस्पांस आया है इस पर। वो कहते हैं कि ये एलिगेशन बिल्कुल गलत है। जो भी राइस एक्सपोर्ट होता है वो डिमांड ड्रिवन है, एडवांस परचेज ऑर्डर्स के अगेंस्ट है। ऐसा ही नहीं है कि ये बात यूएस पार्लियामेंट में चर्चा में नहीं आई। दिसंबर 10, 2025 को यूएस कांग्रेस की हाउस फॉरेन अफेयर्स साउथ एंड सेंट्रल एशिया सब कमेटी में एक हियरिंग हुई। टाइटल था द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। हियरिंग में बैकग्राउंड में एक पोस्टर लगाया गया जिसमें मोदी और पुतिन की फेमस कार सेल्फी थी और हेडिंग थी ट्रम्प्स फेल्ड फॉरेन पॉलिसी।
डेमोक्रेटिक कांग्रेस वुमेन सिडनी कमलागर डव कैलिफोर्निया से सब कमेटी की रैंकिंग मेंबर हैं। उन्होंने ओपनली ट्रम्प की पॉलिसी को स्लैम किया। कमलागर डव ने पोस्टर की तरफ पॉइंट करते हुए कहा कि ट्रम्प की इंडिया के टुवर्ड्स पॉलिसी को सिर्फ एक तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कटिंग आवर नोज टू स्पाइट आवर फेस, बीइंग ए कोर्सिव पार्टनर हैज ए कॉस्ट एंड दिस पोस्टर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। मतलब इसका हुआ दोस्तों, खुद ही अपनी नाक काट लेना सिर्फ गुस्सा निकालने के लिए। जबरदस्ती करने वाले पार्टनर होने की एक कीमत होती है और ये पोस्टर 1000 बातों के बराबर है। आगे वो कहती है दोस्तों कि आप नोबेल पीस प्राइज नहीं जीत सकते अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को एडवर्सरीज के हाथों में धक्का देकर। कमलागर डव वार्निंग देती है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रम्प को एक बाइलेटरल रिलेशनशिप दी थी अपनी स्ट्रेंथ की हाइट पर, रिवाइटलाइज्ड क्वाड, डिफेंस टेक पार्टनरशिप, ट्रस्टेड सप्लाई चेन पार्टनर, पर ये सब क्या हुआ? फ्लश 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 डाउन द टॉयलेट। अगर ट्रम्प ने कोर्स चेंज नहीं किया तो हिस्ट्री उन्हें यूएस अमेरिकन प्रेसिडेंट के रूप में याद रखेगी जो इंडिया को खो देता है। उन्होंने क्या कहा एग्जैक्टली, आइए सुनाता हूँ। Trump's policies towards India can only be described as cutting our nose to spite our face, and this is doing real and lasting damage to the strategic trust and mutual understanding between our two countries. Because let me be clear, being a coercive partner has a cost, and this poster is worth 1,000 words. You do not get a Nobel Peace Prize by driving U.S. strategic partners into the arms of our adversaries. We must move with incredible urgency to mitigate the damage that this administration has done to the U.S.-India partnership and return to the cooperation that is essential to U.S. prosperity, security, and global leadership. Congress understands the stake of this relationship on a नवंबर 5, 2025 को यूएस सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई ट्रम्प के टैरिफ को चैलेंज करते हुए। ऑलमोस्ट 3 घंटे की आर्ग्यूमेंट चली दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट जस्टिसेस ओपनली स्केप्टिकल थे। जस्टिस सोनिया सोटोमेयर वो कहती हैं कि टैरिफ आर टैक्सेस, ये अमेरिकन सिटीजन से पैसा जनरेट कर रहे हैं। वहीं मल्टीपल जजेस का कहना था कि पिछले 48 सालों में किसी भी प्रेसिडेंट ने IEEPA यूज करके टैरिफ नहीं लगाए। चीफ जस्टिस रॉबर्ट्स कहते हैं कि कांग्रेस के पास है टैक्सिंग पावर, ना कि प्रेसिडेंट के पास। क्या हो सकता है दोस्तों अगर सुप्रीम कोर्ट टैरिफ्स को इलीगल डिक्लेयर कर दे तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को $750 बिलियन से ज्यादा रिफंड देना पड़ेगा बिजनेसेस को, और इंडिया पर 50% टैरिफ ऑटोमेटिकली नॉर्मल लेवल्स तक गिर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ लोअर कोर्ट्स का डिसीजन आया है दोस्तों मई 2025 में। कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने कहा कि ट्रेड्स इलीगल हैं। अगस्त 2025 में फेडरल सर्किट कोर्ट ने 7-4 वोट से ये डिसीजन अपहेल्ड किया और अब सुप्रीम कोर्ट में ये डिसीजन पेंडिंग है, इसका डिसीजन आने वाला है। इंडिया की स्ट्रेटेजी बहुत ही स्मार्ट है दोस्तों। इंडिया पेशेंटली वेट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का, क्योंकि अगर डिसीजन इंडिया के फेवर में आता है तो कुछ किए बिना ही इंडिया जीत जाएगा। इंडिया की पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग है। 172 कंट्रीज को एक्सपोर्ट्स जाते हैं। यूएस डिपेंडेंसी उतनी नहीं है। वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका भारत के बहुत ही बड़े मार्केट हैं। IREF प्रिडिक्ट कर रहा है कि इंडिया 2025-26 में 23.5 मिलियन टन राइस एक्सपोर्ट करेगा, जो कि 16% ज्यादा होगा लास्ट ईयर से। वहीं USDA फोरकास्ट कहता है कि 24 to 25 मिलियन टन एक्सपोर्ट्स होंगे 2025-26 में। वहीं नुकसान किसका होगा दोस्तों? अमेरिकन कंज्यूमर्स का, क्योंकि इंडियन बासमती को यूनिक क्वालिटी और अरोमा की कोई अल्टरनेटिव नहीं है यूएस मार्केट में। तो दोस्तों ये थी पूरी स्टोरी ट्रम्प के ड्रामेटिक राइस थ्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के केस तक। आपके लिए सवाल ये है दोस्तों कि क्या इंडिया की ये वेट एंड वॉच स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल होगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।